हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे अगले एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे कैंडलस्टिक चार्टिंग की। पहले हम थ्योरी की बात करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे इसको प्रैक्टिकली चार्ट्स पे हम कैसे देखते हैं उसके बारे में। तो बेसिकली जो कैंडल चार्ट बार पैटर्न होता है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सबसे बेहतरीन इंडिकेटर है जो आप यूज कर सकते हैं। इसी से एक प्राइस का पैटर्न बनता है जिसको स्टडी करके लोग अपनी एनालिसिस करते हैं और प्राइस प्रेडिक्शन करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। राइट। अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं जिसमें आप उसको यूज कर सकते हैं। किसी टाइम फ्रेम में हो सकता है प्राइस एक्शन बेयरिश दिखे, लेकिन जब उससे नीचे या उससे ऊपर चले जाए तो हो सकता है बुलिश दिखे, या वाइस वर्सा, दोनों में से ऑपोजिट भी हो सकता है। आज हम समझेंगे कि कैंडल स्टिक को किस हिसाब से देखना चाहिए, उसका क्या मतलब होता है, थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं। चलिए। बार चार्ट, ट्रेडिंग व्यू, कई सारे साइट्स होते हैं जिसमें आप उसको देख सकते हैं प्राइस की एनालिसिस करने के लिए। सभी अपनी जगह अच्छे हैं, बट ये आप कभी उसको लेके कंफ्यूज ना करें। एक बार में एक पे ही स्टिक करें, क्योंकि अगर आप दोनों जगह डिटेल लेने जाएंगे तो कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। तो उस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है। कैंडल स्टिक बनती कैसे है? ठीक है, पैटर्न में देखिए, ग्रीन है, ये बुलिश इसको बोलते हैं। रेड वाली बेयरिश, यानी प्राइस ऊपर से नीचे की ओर जाती है। ग्रीन में नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ये बेसिक पैटर्न होता है कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न का। ग्रीन कैंडल जो है, इसमें ये जो बॉडी सबसे नीचे बन रही है, यहाँ से प्राइस ओपन होता है। ठीक है। और ऊपर जो है, जिस जगह पे उसकी प्राइस क्लोज होती है, सपोज ये 1 घंटे की कैंडल है, तो जैसे ही 1 घंटे की कैंडल ओपन होगी तो यानी ये यहाँ से खुलेगी और यहाँ पे बंद होगी। और ये जो विक जिसको बोलते हैं, पतली सी डंडी, ये विक इसको कहा जाता है। ये प्राइस लास्ट वहां तक गई थी, बट बहुत तेजी से वो एब्जॉर्व कर ली गई। ऊपर भी सेम स्टोरी होती है कि जब बहुत ज्यादा बाइंग या सेलिंग प्रेशर होता है तो फिर इस तरीके की विक्स बनती है जहाँ पे प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता है और फिर वापस आता है। सेम चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। रेड जो कैंडल है, इसमें प्राइस जो है इस जगह क्लोज हुई और इस जगह ओपन हुई, ठीक ग्रीन कैंडल के ऑपोजिट में। राइट। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन हुई थी, ऊपर क्लोज हुई थी। यहाँ पे ये ऊपर को ओपन हुई रेड कैंडल और नीचे क्लोज हुई, और ये इसकी बॉडी हो गई। ये इसका हाई, इसका लो। और ये जो विक बनी, जिसका रीजन मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे बहुत तेजी से प्राइस एक्शन हुआ, बायर्स एंड सेलर्स काफी एग्रेसिवली आए और उसको एब्जॉर्व कर लिया। तो ये कैंडल की शुरुआत की कहानी होती है। बॉडी जो है उसमें दो चीजें होती है, जैसा मैंने बताया, विक भी बोलते हैं, टेल भी बोलते हैं उसको, बॉडी एंड टेल। टेल को जो है शैडो ऑफ कैंडल भी कहा जाता है, जिससे पता चलता है कि किस जगह पे काफी एग्रेसिव प्राइस एक्शन था। इन सारी चीजों को देखते हुए आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि अब प्राइस किस तरफ जाना चाहता है, और उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेडिंग का सेटअप, पैटर्न उसको ले सकते हैं। ठीक है। कई सारी चीजें होती है इसमें, हम प्राइस के एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, पर जहां तक समझने वाली बात है कि आप किसी भी शॉर्टकट पे ना जाएं, अपनी एनालिसिस खुद करें, उस पर ध्यान दें, तभी आप चीजों को समझ सकते हैं। थोड़ा और अगर हम डिटेल में बात करें तो शैडो, जिसको हम टेल भी कहते हैं, विग भी कहते हैं, ये एक्सट्रीम होता है उस टाइम पीरियड का, हाई और लो का। तो इससे कुछ चीजें जो है हम समझ सकते हैं कि शैडो जो है ना, वो पावर शिफ्ट को भी कई बार दिखाता है कि बियर कब एग्रेसिव है। बियर मतलब जो प्राइस को नीचे ले जाना चाह रहा है, और बुल्स कब एग्रेसिव है। बुल्स यानी जो नीचे से प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो ये उस एक्सट्रीम को बताता है। और शैडो जो है वो कभी कभी ये भी बताता है कि कब हम फ्यूचर को लेके अनसर्टेन है, और उस जगह पे हमें प्राइस प्रेडिक्शंस नहीं करने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट में आपको चुप भी बैठना चाहिए, शांत बैठना चाहिए, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के मोड में रहना चाहिए। तो ये उस टाइम पीरियड को भी समझाता है। आ, आगे जाएं तो कैंडल पैटर्न्स कितने तरीके के होते हैं, चलिए हम उसकी भी बात कर लेते हैं। बेसिकली 8 एसेंशियल्स भी उनको कहा जाता है।
पैटर्न्स ऐसे बहुत सारे हैं, कई तरीके के हैं, बट जो सबसे कॉमनली यूज्ड हैं और जिनको आप आसानी से पकड़ सकें, हम उनकी बात करेंगे, ताकि ये आपको एक ट्रेडिंग डिसीजन लेने में, सेटअप बनाने में हेल्प करे। तो ये बेसिक 8 पैटर्न्स होते हैं, जो काफी सारे पैटर्न्स में से सबसे ज्यादा देखे जा सकते हैं कॉम्बिनेशन में, और ये आपको एक डिसीजन लेने को हेल्प करेंगे कि प्राइस प्रेडिक्शन में आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो जो पहला पैटर्न है, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड पैटर्न। ओके। हाँ, तो पहला पैटर्न है, ये अपना स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी, ये प्लस है, ये माइनस है, प्राइस यहाँ से नीचे को ऊपर गया, ऊपर से नीचे गया। ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो स्टैंडर्ड पैटर्न इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राइस इसी तरीके से मूव करता है। तो आप बॉडी को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी क्या है, दोनों बराबरी की टक्कर चल रही, दोनों की साइज जो है सेम है। तो इसका मतलब अभी आपको थोड़ा और वेट करना चाहिए। अगर सपोज ऐसा हो कि ग्रीन कैंडल से बड़ी रेड कैंडल हो गई, यानी ये इसके बाद बन रही है रेड वाली कैंडल, तो अगर ये बड़ी कैंडल बने, यानी जो सेलर्स हैं, ठीक है, जो बियर्स हैं, वो एग्रेसिव हो गए, तो वो प्राइस को नीचे ले जाना चाह रहे हैं। तो उस केस में आपको एक बायस, यानी कि आपकी राय, आपकी समझ हो जानी चाहिए कि प्राइस जो है अब स्ट्रांगली नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये हम कहते हैं इसको स्टैंडर्ड पैटर्न। इसमें आप बॉडी पे ध्यान देंगे कि कैंडल की बॉडी, उसका साइज क्या है। अगला होता है स्पिनिंग टॉप, जिसको कहते हैं। इसमें देखेंगे अगर आप, तो बॉडी जो है रेड, ग्रीन, ये दोनों तरीके के रेड और ग्रीन कैंडल्स दोनों में ही आपको ये सेम नाम कहा जाता है, स्पिनिंग टॉप। इसकी पहचान यही है कि जो बॉडी है, उसके ऊपर और नीचे विक्स, यहाँ देखेंगे ऊपर और नीचे जो विक्स है, टेल्स है, इनकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम रहेगी। ठीक है। ऊपर भी जितने साइज की ये बनी है, नीचे भी उसी साइज का मिलेगा आपको। यहाँ भी देखेंगे ऊपर और नीचे। इसको बेसिकली न्यूट्रल पैटर्न कहते हैं कि अभी भी टाइप ऑफ इनडिसीजन का माहौल है। तो अभी भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता कि प्राइस नीचे जाए या ऊपर जाए। बुल्स एंड बियर्स में बराबरी की टक्कर चल रही है। तो इस चीज को इसलिए न्यूट्रल पैटर्न भी कहा जाता है। तो इसको अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे, तो फिर आपको क्या है, थोड़ा और वेट करना है। अब जैसे चार्ट्स का एग्जांपल लेते हैं, यहाँ स्पिनिंग टॉप बना, ठीक है, अगली कैंडल ग्रीन बनी, उसके बाद रेड बनी। अब रेड जो है, उसकी बॉडी ग्रीन वाली बॉडी से बड़ी थी, दोबारा सेम चीज रिपीट हुई कि एक और रेड बनी, और इसके बाद में फिर मार्केट नीचे को आया। तो ये चीजें क्या है कि आपको बताती हैं। अब मान लीजिए कोई इसको यहाँ समझ के अगर एंटर कर जाए कोई भी डिसीजन लेने पे, तो हो सकता है उसको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लियर साइन नहीं है। तो इसलिए आपको वेट करना है सही टाइम होने का। थर्ड पैटर्न है हमारा डॉजी पैटर्न। ठीक है। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉन्ग लेग डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, 3 तरीके के होते हैं। तो ये जो है, इसमें बॉडी जो है आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। सिर्फ ये विक्स होती हैं जो ये दिखाते हैं कि सेलर्स या बायर्स किस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली कर रहे हैं। अब इसको क्या है, सिर्फ अकेला ऐसा आपको पैटर्न नहीं लेना है, आपको ओवरऑल देखना है प्राइस कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ठीक है। अब अगर जैसे बुलिश पैटर्न की बात करें, यानी कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, तो इसके पहले आपको ये देखना है कि प्राइस ऊपर से नीचे भी तो आए। अगर मान लीजिए प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और वहां आप अगर ये पैटर्न्स देखेंगे, तो आप ट्रैप हो सकते हैं। तो हमेशा प्राइस ऊपर से नीचे आए तो आपको ये ऐसे पैटर्न्स देखने हैं बुलिश के लिए, एंड जब प्राइस नीचे से ऊपर को आए तो आपको देखना है प्राइस बियरिश के लिए। राइट। तो आप उसको उस तरीके से देखेंगे। तो ये 3 पैटर्न्स हैं, इनका आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। अगर रेड बनी है, ऊपर से नीचे को आया, देन आपको उसमें एंटर नहीं करना है। आपको किसका वेट करना है, जब प्राइस ऊपर से नीचे को आया तो आपको ग्रीन का वेट करना है। सिमिलरली रेड ऊपर जब आपको मिले, प्राइस नीचे से ऊपर को गया, तब आपके लिए एक साइन है। ओके, साइन है कि आपको अब प्राइस नीचे को जाने को मिल सकता है। ओके। ग्रेव स्टोन डोजी भी उसी तरीके से आप प्ले आउट कर सकते हो। ड्रैगन फ्लाई का भी वही रोल है। अगर आपको ग्रीन मिल जा रहा है, तो इसका मतलब आपको पहले ये देखना प्राइस ऊपर से नीचे को आया तब ये ग्रीन बने, तो फिर आपके लिए ऊपर जाने की बात। अभी हम इसको चार्ट्स पे भी देखेंगे, डोंट वरी। तो किस कॉन्टेक्स्ट में प्ले करना है आपको उसके बारे में देखना है। लॉन्ग लेग डोजी, उसका भी एक पैटर्न होता है कि कभी जैसे प्राइस ऊपर को गया, फिर वैसे आपको रिवर्सल मिला। तो ये अगला पैटर्न है हमारा लॉन्ग लेग डोजी का।
ठीक है, इसमें ये बिल्कुल क्रॉस की तरह बनता है, लेकिन इसने एक लेग इधर से ऊपर को बनाया, फिर ऊपर इसने रिवर्सल का साइन दिखाया और फिर ये वापस गया। तो बेसिकली ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है, वार्निंग साइन भी है कि आपको इसमें किस डायरेक्शन में जाने को मिल सकता है प्राइस। और आप चाहे तो अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉसेस भी अपने उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। ग्रेवस्टोन डोजी जो है जिसके बारे में बताया था, वो चार्ट्स पे आप देख सकते हैं, इस तरीके का दिखेगा वो आपको। यहाँ पे जैसे प्राइस नीचे से ऊपर को जा रहा है, तो अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इस जगह पे कैसा प्रेशर आया। बेसिकली चार्ट्स में क्या होता है, ये एग्रेसिव जो है ना, यहाँ पे सेलर्स आए जिन्होंने बॉडी तक नहीं बनने दी, पूरा प्राइस एक्शन एब्जॉर्व कर लिया। ठीक है, तो यानी इससे आपको ये पता चलता है कितना ज्यादा सेल का प्रेशर है, और उसी के चलते ये कैंडल यहाँ बनती है। ठीक है, ग्रेवयार्ड्स में जो ग्रेवस्टोन दिखता है, ये इसीलिए वहीं से इसका नाम जो है डिराइव किया गया है। तो अकॉर्डिंगली इसको ग्रेवस्टोन डोजी इसलिए कहा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा नीचे से प्राइस ऊपर को गया, फिर ये आया, फिर वापस नीचे की ओर रिजेक्शन। ड्रैगन फ्लाई जो है, ठीक आपका इसका ऑपोजिट हो गया। इसको आप उल्टा कर दें तो ड्रैगन फ्लाई है। ओके, ड्रैगन फ्लाई ऊपर से प्राइस नीचे को आया, फिर ये ड्रैगन फ्लाई बना, प्राइस ऊपर। ओके, तो इसको आप चार्ट्स पे जब ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्जर्व कर पाएंगे, बहुत अच्छे से पकड़ पाएंगे कि कैसे रिवर्सल आता है। डोजी, डोजी जो क्रॉस का साइन है, वो यहाँ ऊपर से नीचे प्राइस आया, डोजी बना, रिवर्सल। तो डोजी, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन, ये सभी रिवर्सल्स के बहुत अच्छे सिग्नेचर है। अगला पैटर्न जो है हमारा अम्ब्रेला पैटर्न। इसमें इस तरीके से आप समझ सकते हैं, वो बिल्कुल छतरी की तरह ये बना होता है। ये ऑलमोस्ट कुछ कुछ आपका डोजी या ग्रेवस्टोन, ड्रैगन फ्लाई इसकी तरह ही दिखता है, बट उसमें बॉडी बॉडी होती है, ये डिफरेंस है। काम दोनों एक ही तरीके से करते हैं। ठीक है, हैंगिंग मैन, और इसको हैमर बोलते हैं जब ये ग्रीन बने तो। और जब ये रेड कैंडल बनी, जैसे प्राइस ऊपर को गया, तो इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं। बेसिकली अम्ब्रेला पैटर्न के दो तरीके होते हैं, दो वेरिएशंस होते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, ये चार्ट्स पे ये भी बहुत जल्दी दिख जाएंगे आपको, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छा साइन भी मिलता है इसमें आपको। ठीक है, तो आप उस तरीके से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसा आप देख सकते हैं किस तरीके से डायरेक्शन इसकी चेंज होने वाली है, तो ये चार्ट्स पे आपको ऑब्जर्व करना है। और अकॉर्डिंगली ये नीचे से ऊपर को जाए तो ये हैमर बना, और ये ऊपर की ओर चला गया। राइट, पैटर्न नंबर 5 और 6 एक साथ अपन डिस्कस करेंगे। शेवन टॉप और बॉटम पैटर्न। इसका मतलब होता है ऊपर आपको कोई भी विक या टेल ना मिले, या मतलब आइदर साइड जो भी है बॉडी की एकदम क्लीन रहे। ठीक है, तो ये दिखाता है कि प्राइस में किधर से अग्रेशन था और कहाँ वीकनेस आ गई। तो इसीलिए उसको इस तरीके से कहा जाता है। पैटर्न 7 है मारुबोजू पैटर्न। ये बहुत ही अग्रेसिव होता है, क्योंकि इसमें क्या है, कोई टेल नहीं बनती, यानी बायर्स या सेलर्स बहुत ही अग्रेसिवली आए और उन्होंने अपना काम किया। तो इसको मारुबोजू पैटर्न भी बोलते हैं अपन। इसमें जनरली वो 50% का जो लेवल है, 0.5 का, आप चाहें तो फिबोनाची सीरीज जो है ना, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं 50% देखने के लिए, वो बहुत बार काम करता है। जैसे यहाँ पे हुआ, ये एक मारुबोजू पैटर्न आप देख सकते हैं, जिसमें कोई शैडो नहीं बनी थी। उसके बाद प्राइस बहुत अग्रेसिवली नीचे को आया। तो उसमें देखेंगे कि जैसे ये प्राइस क्लोज हुई, उसका थोड़ा सा प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिया, ऊपर को गया, वापस से अपने डायरेक्शन को कंटिन्यू किया इसमें। तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर होता है कि बायर्स या सेलर्स कब एग्रेसिव है, आपको उसकी बॉडी देख के ही पता चल जाएगा। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इसीलिए कि सबसे बेस्ट इंडिकेटर आपका होता है प्राइस एक्शन में ये ओपन हाई लो क्लोज। और फाइनली अपन आते हैं इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार पैटर्न पे। इन्वर्टेड हैमर जैसा आप देख सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर यहाँ है, ये शूटिंग स्टार जो इस तरीके से ऊपर को बना। तो ये कुछ पैटर्न्स हैं जो आप उस हिसाब से देख सकते हैं, जो पावरफुल रिवर्सल्स के साइन होते हैं। चलें तो चार्ट्स पे अपन देखते हैं। ओके, निफ्टी का चार्ट ओपन है। अभी हमने कुछ पैटर्न्स को जो पढ़ा, हम उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, क्या सच में वो चार्ट्स पे काम में आते हैं। तो मैं जैसा मार्क कर रहा हूँ, अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है हमारी क्लास को, तो आप इसको आराम से पकड़ पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न है। ओके,
और भी नीचे जाए तो ये आप इनको ऐसे पकड़ सकते हैं, स्पिनिंग टॉप। सभी टाइम फ्रेम्स पे आपको किसी भी चार्ट में, ये हर चार्ट में बेसिक पैटर्न्स है जो आपको आराम से दिख जाएंगे। यहाँ पे भी देखें तो बहुत ही आराम से आपको ये पैटर्न्स ऑब्जर्व करने को मिल जाएंगे। ये रहा। ओके, तो ये आपकी जो प्रेडिक्शन होती है प्राइस को लेके, उसको डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। कभी भी इनके, सिर्फ इनके बेसिस पे आप ट्रेड ना ले। मेरी एडवाइस है, रिक्वेस्ट है आप सभी से, अपनी एनालिसिस को सपोर्ट करने के लिए हमेशा इनका यूज करना है। ठीक है। कभी भी रिवर्सल्स आए तो इनका इंडिकेशन मैक्सिमम टाइम्स, हमेशा तो बोलना सही नहीं, मैक्सिमम टाइम्स ये आपकी हेल्प करेंगे एक अच्छा डिसीजन लेने में। अब जैसे कभी कभी बीच में भी आप ट्रैप हो सकते हैं, ये बीच में आया, तो अगर आप इसका कॉन्फिडेंस देखें कि ये एक अच्छा एरिया था सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का, तो हमेशा उसी जगह देखें। ये आपको ट्रैप करता है कि इस जगह से रिवर्सल होना हो, हालांकि थोड़ा एक एग्रेसिव बाई अप था, बट स्टिल हमेशा लेवल्स को पकड़ के चले, लेवल टू लेवल खेलना। कभी भी ये ना सोचें कि बिल्कुल ऊपर एकदम से टू द मून पे जाके ही अपन उसको सेल करेंगे या कुछ भी। हमेशा अपना एक ट्रेड को एंटर करते समय आइडिया रखना होता है कि आपका एंट्री, एसएल, टेक प्रॉफिट कहाँ होगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। ओके, कि आपको हमेशा हेल्प करेंगी चीजें डिसाइड करने में कि आपको आगे क्या करना है। तो आई होप चीजें क्लियर हैं इनको लेके। ओके, तो आपसे मिलते हैं अपन अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।